समस्या है ना, लोग ये कहते हैं कि हम टाइम तक पहले बूढ़े दिखने लग जाए हैं, और कई का तो मतलब वो है कि उम्र कितनी हो और उस पर वो बड़े साल बड़े दिखे हैं। तो आज हम ऐसा वो करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे जिस तरह हमारी बढ़ती उम्र जो है वो ऐसी लगे जैसे रुक गई है। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो ये होता है कि उम्र ज़्यादा हमारी लगती क्यों है। जब हमारे शरीर में जो सेल्स होती है वो नई कम बनती हैं और मतलब जो डेड भी होती रहती है उसकी वजह से मतलब क्या होगा कि उतनी बन रही हैं और उतनी डेड हो रही हैं, तो उतना हमारी जो उम्र है उसका कोई फर्क दिखेगा नहीं। पर क्या होता है कि डेड ज़्यादा हो रही है और नई कम बढ़ रही है, उसकी वजह से जो हमारी एज है, एज हमारी कम होती है बट दिखती ज़्यादा है। उसके कई कारण हो सकते हैं कि आज का जो टाइम है उसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, टेंशन इतनी है, लोगों की भागम भाग भरी ज़िंदगी है, और भाई हमारा जो खान पान है वो ऐसा है, पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा ही है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी एज पे इफ़ेक्ट डालती हैं। तो आज की 2-3 एक्सरसाइज ऐसी हैं जो करके मतलब हम ऐसे मतलब अपनी एज जो है उससे कम के दिख सकते हैं, और हमारे शरीर में जो कई तरह की जो बीमारियां हैं उनसे भी छुटकारा पा सकते हैं। तो अब धीरे धीरे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएंगे। और क्या होता है कि कई बार हम बिना किसी सहारे के एक्सरसाइज नहीं कर पाते, सहारा लेकर उस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो आज की हमारी जो पहली एक्सरसाइज होगी वो हम चेयर के सहारे से करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएंगे और चेयर को अपने से इतना दूर रख लेंगे जितना कि हमारे धड़ की लंबाई है, और फिर उसके बाद बिल्कुल सीधा खड़े होते हुए पूरा ऑक्सीजन भरेंगे। ऑक्सीजन की भी जब हमारे अंदर कमी होती है तो भी हमारी जो डेड सेल्स बढ़ जाती है और नई सेल्स कम बनती हैं। तो ऑक्सीजन की मात्रा अपनी बॉडी में भरपूर रखें। इसके बाद अपने दोनों हाथ उठाएं और कमर को यूं बिल्कुल सीधा रखते हुए यूं आगे यूं नहीं झुक जाना है। हमने ऑक्सीजन खींचनी है, अपने जो लंग्स हमारे फेफड़े उनको पूरा खोल के रखना है, और ऐसे ही हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो भी फिर से दोनों हाथों को भरते हुए कमर को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए यूं चेयर का सहारा ले लेंगे और अपने जो गर्दन है उसको नीचे की तरफ ले जाएंगे। जितना कर सकते हो नीचे, आप देखोगे कि कमर में और आपके पैरों में, कंधों में, शरीर के काफी अंगों पे इसका असर पड़ रहा है। कंधे ऐसे हो रहे हैं जैसे खुल रहे हैं हमारे। जो जितनी देर होल्ड कर पा रहा है उतनी देर होल्ड कर ले। कमर को लटकने नहीं देना, कमर को स्ट्रेट रखना है बिल्कुल। सांस लेंगे, छोड़ेंगे। वापस आ जाएंगे। शुरू में कम देर हो पाएगा पर कोई दिक्कत की बात नहीं, जितनी देर कर पाते हो उतनी देर करो। धीरे धीरे एक्सरसाइज करते जाओ और अपना टाइम बढ़ाते जाओ। 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक जितनी देर आप कर सकते हो। शुरू में जितना कर पा रहे हो, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, जितनी देर भी कर पा रहे हो वैसे ही करो। अगली जो हमारी होगी वो भी इसके जैसी ही होगी, बट वो हम बिना किसी सहारे के करेंगे। तो उसमें भी अपने हाथों को ऐसे लॉक कर लेंगे, और जो ये हमारे ये वाला पोर्शन है वो कानों से सटा हुआ होगा। कमर बिल्कुल यूं तनी होगी। एक तो जो हमारा पोस्चर होता है ना, उसकी वजह से जब हम सांस लेते हैं हम यूं ऐसे झुक के रहते हैं, तो हमारे जो फेफड़े हैं वो यूं चिपके से हो जाते हैं। तो हमारा जो पोस्चर होना चाहिए वो ये, फेफड़े यूं खुले हुए, तो उससे वो ऑक्सीजन ज़्यादा ले पाएंगे। अब फिर अपने हाथों का ऐसे लॉक करके और कानों से यूं सटाते हुए बिल्कुल सीधा
सीधे खड़े हो जाएंगे। उसके बाद कमर को यूं सीधा रखते हुए, यूं आगे नहीं झुकना है, बिल्कुल यूं सीधा रखते हुए जितनी देर होल्ड कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। जिनका वजन बहुत ज़्यादा है और घुटनों में परेशानी है तो वो ये ना करे, बीपी शुगर वाले भी अवॉइड करें इसको। जो आसानी से कर पाते हैं वही करें। फिर दोबारा से कानों को ये वाला पोर्शन कानों से सटा हुआ, थोड़ी देर यहाँ होल्ड करें। फिर आगे की तरफ यूं, चेयर के सहारे की जरूरत है तो सहारा ले ले, अदरवाइज बिना सहारे भी। वापस आ जाएंगे। पूरे शरीर में बड़ा बढ़िया खिंचाव आ रहा है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है। तो अब जो हम रिलैक्स करते हैं, रिलैक्स करते हुए हम लेट जाते हैं। उसी पोजीशन में एक और बताती हूँ जिसमें कि हमें पिलो की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप एक पिलो अगर मोटा सा है, थोड़ा ऊंचा है तो एक ले लें, नहीं तो दो ले लें, क्योंकि इसमें पिलो जो होगा उसकी ऊंचाई थोड़ी सी ऊंची होगी। ठीक है, इसके साथ भी वही सेम है। जिसके घुटनों में दिक्कत है, हार्ट बीपी वाले ना करें ये वाली, उनके लिए मैं दोबारा से बताऊंगी। तो सिंपल अपना वज्रासन के पोज में आ जाएंगे और ये जो पिलो है इनको पैरों से सटा के बिल्कुल। ये भी वही रहेगी कि जिससे हमारे फेफड़े खुलेंगे और ऑक्सीजन वो ज़्यादा कंज्यूम कर पाएंगे। आसान है, ये मुश्किल नहीं है। हम रिलैक्स भी करेंगे प्लस साथ में हमारी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। सिंपल कोहनियों का ऐसे सहारा लेंगे, दोनों कोहनियों का यूं सहारा लेते हुए और इसके ऊपर पूरा ऐसे हो जाएंगे, है ना, बहुत आसान। हाथों को भी यूं बिल्कुल रिलैक्स कर लेंगे। अब यहाँ आप देखोगे कि ये गैप बढ़ गया, जो कि हमारे गलत पोस्चर की वजह से यूं सिकुड़ जाता है। अब ये यूं खुलेगा तो हम ऑक्सीजन ज़्यादा ले पाएंगे, हमारे फेफड़े ज़्यादा ऑक्सीजन को ले पाएंगे। हाथों को यूं रखें और अपना सांसों पे पूरा ध्यान। इसमें क्या हो रहा है, हमारी छाती ऊपर उठी हुई है, कंधे थोड़ा नीचे गए हुए हैं। आंखें बंद कर लो। फिर वापस पैरों में, कमर में, मतलब जब आप करोगे तो आपको बड़ा महसूस होगा। अब मैं कह रही थी कि कुछ लोगों के घुटनों में दर्द होता है या वेट बहुत ज़्यादा इतने फ्लेक्सिबल नहीं है जो ऐसे मुड़ पाए, वो भी पिल्लो ऐसे ही रख लें। वो अपना सिंपल यूं पैर आगे करके और इस पोर्शन को ऊपर रखते हुए सीधा लेट जाएं। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे हो। इस तरह ज़्यादा सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। हम रिलैक्स भी कर रहे हैं और सांसों को अपना
पूरा ध्यान के साथ कर रहे हैं ना, तो कई बार क्या होता है कि सांसों की वजह से ही कई बीमारियां हमारी ठीक हो जाती है। अगर हम अच्छे तरीके से सांस लेते हैं तो कई बीमारियां हमारी अपने आप ही ठीक हो जाती है। तो शुरू में ये एक्सरसाइज कुछ लोगों को थोड़ी मुश्किल लग सकती है, पर धीरे धीरे जब आप एक्सरसाइज करेंगे प्रैक्टिस से सब सही हो जाएगा। और जो हमारी ये शिकायत है ना कि हमारी उम्र, हम जितनी उम्र के उससे ज़्यादा दिखते हैं, वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। राम राम।